दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द कैनिजेशन के बारे में, जिसे लिखा है जॉन डॉन ने। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कैनिजेशन का मतलब क्या होता है। कैनिजेशन का मतलब समझने से पहले यह जरूरी है कि हम लोग कैनोन का मतलब समझ लें। कैनोन का मतलब होता है किसी भी चर्च की अधिकृत सूची को कैनोन कहा जाता है। अधिकृत सूची या तो फिर ऑथराइज्ड लिस्ट को कैनोन कहा जाता है। जब कोई चर्च किसी मृत व्यक्ति को संत घोषित करने के उद्देश्य से उसके नाम को जब अपना अधिकृत सूची में शामिल करता है, तो इस प्रक्रिया को कैनिजेशन कहा जाता है। कैनिजेशन का मतलब समझने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जॉन डॉन क्या लिख रहे हैं। वे लिखते हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई पैल्सी और माई गॉड, माई 5 ग्रे हेयर्स और ruined fortune flowed। जॉन डॉन यहां पर कहते हैं कि भगवान के लिए शांत हो जाओ, भगवान के लिए अपनी जबान पर लगाम लगा लो और मुझे तुमसे प्रेम करने दो। मेरी किस्मत फूटी हुई है, मैं बदकिस्मत इंसान हूं, मुझे लकवा मार गया है, मुझे लकवे की बीमारी है। अगर तुम्हें डांटना ही है तो मेरे इस लकवे के बीमारी को डांटो और इस बीमारी को मुझसे दूर कर दो। मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरी किस्मत मुझसे नाराज है, मैं बात रोग से ग्रस्त हूं, मेरे जोड़ों में दर्द है। अगर तुम्हें डांटना ही है तो मेरे इस गठिया रोग को डांटो और इस रोग को मुझसे दूर कर दो। मैं बदकिस्मत हूं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। अगर तुम्हें डांटना ही है तो मेरे इन 5 सफेद बालों को डांटो ताकि ये मेरे सर से जुदा हो जाए। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज अपने जबान पर लगाम लगा लो। वे आगे कहते हैं, विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इंप्रूव, टेक यू अ कोर्स, गेट यू अ प्लेस, ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि तुम्हारी अवस्था मुझसे काफी बेहतर है, तुम्हारे पास धन दौलत की कमी नहीं है, तुम्हारे पास धन की प्रचुरता है, तुम अमीर हो, मैं गरीब हूं और मेरी बदकिस्मती मुझे ताना मारती है। तुम्हारा मन 100 कला संपन्न है और इन कलाओं के साथ साथ तुम्हारा मन का भी विकास हो रहा है। वह तुम्हारी मदद करता है, वह तुम्हारे अध्ययन में तुम्हारा साथ देता है, वह तुम्हारी अध्ययन पूरा करने में तुम्हारी मदद करता है।
तुम्हारी योग्यता के अनुसार वह तुम्हें एक उचित स्थान देता है, वह तुम्हारा सम्मान करता है, उनकी दया तुम पर बरसती है, तुम उसके दया को समझती हो, तुम उसके सम्मान को भली भांति समझती हो। वे आगे कहते हैं, और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्पेड फेस कंटेम्पलेट व्हाट यू विल अप्रूव, सो यू विल लेट मी लव। अर्थात वे कह रहे हैं कि तुम राजा के वास्तविक चेहरे को ध्यानपूर्वक देखते हो, यहां तक कि तुम राजा के तस्वीर को भी सोच समझकर देखते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो तुम राजा से प्रेम करते हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो तुम्हारे मन में राजा के प्रति जरूर कुछ है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम मेरे प्रेम को मंजूरी देते हो, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर तुम मुझे तुमसे प्रेम करने की अनुमति देते हो, तो मैं तुमसे प्रेम कर पाऊंगा। वे आगे कहते हैं, अलास अलास हु इज इंजर्ड बाय माई लव, व्हाट मर्चेंट्स शिप्स हैव माई साइज drawn it। वह कहते हैं, what merchants ships have my size drawn it, who says my tears have overflowed his ground। अर्थात वह कह रहे हैं, आह आह किसे मेरे प्रेम से चोट पहुंचती है, किसे मेरे प्रेम से तकलीफ होती है। वो कहते हैं कि वह कौन सा व्यापारी है जिसका जहाज समुद्र में तैर रहा है और उसके जहाज से निकलने वाली ध्वनियों ने मेरी दुख भरी सांसों को दबाकर मार डाला है। वो कहते हैं कि वह कौन है जो ये कहता है कि मेरी आंसुओं ने उसके जमीन पर सैलाब ला दिया है। वह कौन है जो ये कहता है कि मेरे आंसुओं ने उसके जमीन को डुबो दिया है। फिर वे आगे लिखते हैं कि when did my clothes a forward spring remove, when did the hits which my veins feel add one more to the plague I will। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब मैं मिट्टी बन जाऊंगा और इस मिट्टी से बने हुए ढेले मार्ग में आगे बढ़ने वाली श्रोता को मार्ग से हटा देगा। वह दिन कब आएगा जब मैं इस लायक बन जाऊंगा कि मुझे परेशान करने वालों के मार्ग में मैं अड़चन पैदा करूंगा। वह आगे कहते हैं, वह गर्मी जो मेरे नसों को भरता है, वह दिन कब आएगा जब यह गर्मी मेरे हाथों से बंधे हुए हथियार को भी भर देगा। फिर वह आगे लिखते हैं, सोल्जर्स फाइंड वर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिगुअस मैन विच क्वारल्स मूव, thou see and I do love। वे कहते हैं कि सैनिक युद्ध तलाशते हैं और वकील ऐसे लोगों को तलाशते हैं जिन्हें अक्सर विवाद सुलझाने के लिए कानून की मदद लेने की आदत होती है, लेकिन
वह मुझे तलाशती है और मैं उसे तलाशता हूं। हम दोनों एक दूसरे को तलाशते हैं। हम दोनों एक दूसरे के प्रेम को तलाशते हैं। फिर वे आगे लिखते हैं, calls us what you will, we are made such by love, call her one, me another fly, we are tapers too and at your own cost die। वह कहते हैं कि हमें किस नाम से पुकारोगे। प्रेम ने हमें कुछ ऐसा बना दिया है। हमारा प्रेम कुछ ऐसा है कि अगर तुम उसे एक मक्खी बुलाते हो तो मुझे एक दूसरी मक्खी तुम्हें बुलाना पड़ेगा। हम लोग तो मोमबत्ती भी है जो तुम्हारे अपने स्वार्थ के लिए जलकर राख हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर वे आगे लिखते हैं, एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डोव, द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विथ, बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट। अर्थात वे कह रहे हैं कि हम लोग अपने अंदर उस गरुड़ पक्षी को भी पाते हैं जो ऊंचा से ऊंचा उड़ान भर सकता है। हम लोग अपने अंदर उस नाजुक कबूतर पक्षी को भी पाते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग अपने अंदर उस नाजुक कबूतर को भी पाते हैं जिसके पास कोमल सी गुटरगू आवाज होती है। फिर वह कहते हैं कि जब हम लोग एक हो जाते हैं, हमारा प्रेम कुछ ऐसा है, जब हम दोनों एक हो जाते हैं तो हमारा जीवन उस फिनिक्स पक्षी के जीवन की तरह हो जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पक्षी अरब के रेगिस्तान में 5 से 6 सदी तक जीवित रहता था और इस अवधि के बाद वह खुद को चिता पर जला लेता था और जलकर राख हो जाने के बाद उस राख से युवा होकर फिर से उठ खड़ा होता था। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम जलकर राख भी हो जाएं तो फिर से युवा होकर उस राख से उठ खड़े होंगे और एक नया जीवन जिएंगे। वे आगे लिखते हैं, सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। अर्थात वे कह रहे हैं कि हम लोग एक तटस्थ बात पर सहमत होते हैं। हम दोनों एक बात पर कायम रहते हैं। हम लोग दोनों निष्पक्ष हैं। हम दोनों साथ मरते हैं, साथ जीते हैं। हम दोनों का जीने का तरीका भी एक जैसा है। हम दोनों का मरने का तरीका भी एक जैसा है। और हमारा प्रेम ऐसा है कि हमारा प्रेम हमें रहस्यमय बनाता है।